भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर हस्तिनापुर को चले, तब हस्तिनापुर नगर के समीप पहुंचने पर दुर्योधन को छोड़कर बाकी सभी धृतराष्ट्र पुत्र तथा भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य आदि खूब बन ठनकर उनकी अगवानी के लिए आए। उनके सिवा नगर निवासी भी कृष्ण दर्शन की लालसा से पैदल और तरह तरह की सवारियों में बैठकर भगवान के साथ साथ चले। उन सभी से घिरकर भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण का जब हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, कृपाचार्य तथा वहां उपस्थित समस्त राजाओं से मिलना हो गया, उसके बाद दुर्योधन ने भोजन के लिए प्रार्थना की, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे स्वीकार नहीं किया। तब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से आरंभ में मधुर किंतु सठता भरे शब्दों में कहा, जनार्दन, हम आपको जो अच्छे अच्छे खाद्य और पेय पदार्थ तथा वस्त्र और सैया भेंट कर रहे हैं, उन्हें आप स्वीकार क्यों नहीं करते? आपने तो दोनों ही पक्षों को सहायता दी है और आप दोनों ही पक्षों का हित भी करना चाहते हैं, अतः इसका क्या कारण है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। दुर्योधन के इस प्रकार पूछने पर महात्मा मधुसूदन ने अपनी विशाल भुजा को उठाकर बादलों के समान गंभीर वाणी से कहा, राजन, ऐसा नियम है कि दूत अपना उद्देश्य पूर्ण होने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। मैं काम, क्रोध, द्वेष, स्वार्थ, कपट अथवा लोभ में पड़कर धर्म को किसी भी प्रकार छोड़ नहीं सकता। भोजन या तो प्रेम से किया जाता है या आपत्ति में पड़कर किया जाता है। हे दुर्योधन, तुम्हारा तो मेरे प्रति प्रेम ही नहीं है और मैं किसी आपत्ति में भी नहीं हूँ। देखो, पांडव तुम्हारे भाई हैं, वह तो तुम्हारे अनुकूल ही रहते हैं और उनमें सभी सद्गुण भी विद्यमान हैं, फिर भी तुम बिना कारण जन्म से ही उनसे द्वेष करते हो। उनके साथ द्वेष करना ठीक नहीं है, वह तो सर्वदा अपने धर्म में स्थित रहते हैं। उनसे जो द्वेष करता है वह तो मुझसे भी द्वेष करता है, और जो उनके लिए अनुकूल है वह मेरे लिए भी अनुकूल है। धर्मात्मा पांडवों के साथ तो तुम मुझे एक रूप हुआ ही समझो। जो पुरुष काम और क्रोध का गुलाम है तथा मूर्खतावश गुणवानों से द्वेष करता है, उसी को अधम कहते हैं। हे दुर्योधन, तुम्हारे यहाँ के सारे अन्न का संबंध दुष्ट पुरुषों से है, इसलिए यह खाने योग्य नहीं है। मेरा तो बस अब यही विचार है कि मुझे केवल विदुर जी के घर का अन्न खाना चाहिए। इतना सब कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर को चले गए। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।